राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है नस्य टॉपिक। ठीक है, नस्य के बाद हम एक टॉपिक और रह जाएगा धूम्रपान। ठीक है, उसके आपका मॉडर्न का रह जाएगा जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप एंड आई ऑर्नामेंट्स, और कुछ हैं अन्न, भात, उदान, यूज, टाइप्स ऑफ कृष, मांस एंड विसर, ये सब रह जाएगा। इतना मुझे कवर कराना है, बस भेषज में इतना ही है। और थोड़ा सा आपका क्या है, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स और माउथ वॉश है। ठीक है, उसके अलावा आपका इसमें कुछ भी नहीं कवर कराना है, बाकी सब कवर हो चुका है। ठीक है, कुछ नहीं छूटा है, बस हाँ मशीन्स रह गई हैं, उनका नोट्स भी मैं कर रही हूँ, लिख रही हूँ, थोड़ा सा देर लग रही है, बस वो टॉपिक रह गया है। और आपका बाकी तो सब हो चुका है। ठीक है, आपका गाइडलाइंस ऑफ करेक्शन, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन ऑफ औषध द्रव्य, आपका उसमें ये टॉपिक 3 में कॉमन है, शायद द्रव्य में भी है, रसशास्त्र में भी है और इसमें भी है, तो ये आ चुकी है। ठीक है, शोधन संग्रहणीय विधि मैं करा चुकी हूँ, उसमें से देख लेना। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल, सपोर्टरीज, मासी कल्पना, कषार कल्पना और क्षार कल्पना और कषार सूत्र, ये रह गया है। ठीक है, इतने टॉपिक्स आपके अब बचे हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे जो करा रही हूँ वो नस्य करा रही हूँ, नस्य बता रही हूँ। सिलेबस 70% हो चुका है, 20 तो छोटा मोटा रह गया है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर कुछ रह जाएगा तो मैं देख लूँगी, वैसे कुछ रहा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ नस्य के टॉपिक पे आ जाते हैं, नस्य कल्पना की। नस्य क्या होता है, जो हम नाक से देते हैं वो नस्य होता है। तो औषध द्रव्यों के सूक्ष्म चूर्णियाँ औषधि द्रव्यों में साधित स्नेह, हरे या ताज़े औषध द्रव्यों के स्वरस या सूखे द्रव्य के क्वाथ, शीरपाक आदि द्रव पदार्थ को औषध द्रव्यों के धूम जो नासिका से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, नस्य या नावन कर्म कहते हैं। तो नस्य क्या हो गया, जो हम नासिका से किसी को दे रहे हैं वो क्या है, नस्य है या नावन कर्म है। ठीक है, कुछ भी, चाहे चूड़ हो, चाहे हो आपका स्नेह हो, चाहे हरे ताज़े पत्तों का स्वरस हो, जो भी हम नाक के थ्रू दे रहे हैं उसे ही नस्य कहा जा रहा है। जो नासा के लिए हितकारी है उसे नस्य कहा जाता है। नस्य क्या होता है, जो हमारी नाक के लिए हितकारी हो, इनकी नासा के लिए हितकारी। श्री अणुदत्त जी ने कहा है कि नास्याम भवन नस्यम, जो क्रिया नाक से की जाती है, नासा से की जाती है, उसे नस्य कहते हैं। सॉरी। तो आचार्य सुश्रुत ने भी यही कहा है, औषधम औषधो सिद्धो व स्नेह नास्य काभ्याम दीयते इति नस्यम, यानी कि औषध की मात्रा को या औषध जो भी सिद्ध की हुई औषध है या स्नेह है उसे नासिका के मार्ग से देने को हम नस्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अष्टांग संग्रह ने भी कहा है कि नास्याम प्रणीतमान औषधे नस्यम नावनम नस्य कर्मेति च संज्ञा लभ्यते, यानी कि नासा से दी गई औषधि को नस्य कहते हैं। नावन नस्य कर्मेति च संज्ञा, नावन नस्य क्यों संज्ञा दी गई है, यानी कि उसका पर्याय है। नस के कितने भेद होते हैं, नस के 2 भेद बताए हैं आचार्य शारंगधर ने। अच्छा, शारंगधर ने क्या क्या है, नस्यम तत् कथयते धीरेन संग्रह यद औषधम नावनम नस्य कर्मेति तस्य नामद्वय मतम। ठीक है, नस्य के कितने भेद बताए, 2 भेद बताए हैं ने शिरोविरेचनम स्नेहं च तद्विधम शिरोविरेचनम स्नेहनम च, यानी कि शिरोविरेचन और स्नेहम 2 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, शिरोविरेचन नस के द्वारा शिर से विकृत वात, पित्त, कफ, दोष, मल, मूत्रादि क्या होते हैं, दोष से मल से आदि जो पदार्थ है द्रवित होकर जो बाहर निकल जाता है, तथा स्नेह नस के द्वारा वातादि दोष स्निग्ध होकर शमित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वम भाग भी स्निग्ध हो जाता है, क्योंकि नासा शिर के द्वार है। तो क्या होता है, देखो शिरोविरेचन नस के द्वारा क्या होता है, आपका जो ऊपर सिर का भाग है वो विकृत वात, पित्त और कफ, दोष, दूषिय मल आदि पदार्थ द्रवित हो जाते हैं, यानी कि छींक खाकर बाहर निकल आते हैं, छींकें आती हैं क्योंकि हमने कुछ चीज़ नाक से दी है, जो हमारे सिर का प्रदेश है उसमें वो गई है, तो उससे क्या होगा, हमें छींक आ रही है। अगर छींक आ रही है तो क्या होगा,
वो चीज़ बाहर आएगी। तथा स्नेह नस्य द्वारा, स्नेहन नस्य क्या होता है, स्नेह दो बताए, शिरोविरेचन नस्य से क्या हुआ, जो वात पित्त और कफ दोष है वो ऊपर से छींक के द्वारा बाहर आ रहे हैं। स्नेहन क्या है, द्वारा वातादि दोष स्निग्ध होकर शामित हो जाते हैं। ठीक है, स्निग्ध होता है, शामित हो जाते हैं। और क्या होता है, आपका हृदय भाग भी स्निग्ध होकर हो जाता है, क्योंकि नासा शिर के द्वार है। ठीक है, सुश्रुत ने नस्य के 5 प्रकार बताए हैं, चरक ने भी 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, किसने, सुश्रुत ने आपके नस्य के कितने प्रकार बताए हैं, 5 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं वो बात कर लेते हैं उनकी भी। तो उसके हैं, नस्य है, शिरोविरेचन है, प्रतिमर्श है, अवपीड़न है, प्रधंतर है। ठीक है, चरक ने क्या क्या बताया, नावन, नावन नस्य का है, अवपीड़न इन्होंने भी बताया, ध्वामपन यानी कि यहाँ पे धूमनस और ध्वामपन अलग अलग होता है। ठीक है, प्रतिमर्श दोनों ने बताया, उसमें शिरोविरेचन बताया है, इसमें प्रतिमर्श बताया। ठीक है, इसमें धूमपान बताया। ठीक है, तो नस्य आपके सुश्रुत ने बताया है, चरक ने नावन बताया है, शिरोविरेचन आपका सुश्रुत ने बताया है, अवपीड़न दोनों ने बताया है, प्रतिमर्श दोनों ने बताया है। ठीक है, प्रधमन एक ने बताया है। ठीक है, किसे, सुश्रुत ने बताया। बट आचार्य चरक ने इसकी जगह क्या बताया, धूमनस बताया और ध्यान बताया है। ठीक है, नाकों में औषध देने की प्रक्रिया को नस्कर्म कहते हैं, सबको पता है। ठीक है, इसके 5 भेद बताए गए हैं। यदि नस्य या नावन शब्द समानता सभी प्रकार के नस्यों के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि नाक में जो स्नेह डाला जाता है उसे विशेष अर्थ में नस्य या नावन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आचार्य चरक ने नस्य के 5 भेद और कर्म भेद से 3 भेद कहे हैं, नावन, अवपीड़न, धामन, धूम और प्रतिमर्श। ठीक है, 5 भेद के बावजूद महर्षि चरक ने कर्म भेद से नस्य के 3 भेद बताए। अब इसके बावजूद मतलब इन्होंने 5 बता दी, कौन से, नावन बताया, अवपीड़न, धामन, धूमनस और प्रतिमर्श। इसके अलावा भी उन्होंने कर्म भेद से 3 भेद और बताए, क्या क्या, रेचन, शिरोविरेचन, तर्पण, ग्रहण और शमन। ठीक है, महर्षि चरक के अनुसार नावन नस्य के 2 भेद है, नावन है, स्नेहन है। ठीक है, शोधन 2 भेद है, अवपीड़न 1 है, शोधन नावन स्नेहन शोधन 2 भेद हैं, अवपीड़न 1 शोधन है, स्तंभन 2 भेद हैं। क्या है ये? ठीक है, उसके बाद धामन, द्रव के सूक्ष्म चूड़ों को नासा में, अच्छा नावन 1 स्नेहनम है। ठीक है, शोधन के 2 भेद हैं। ठीक है, अवपीड़न 1 शोधन है, स्तंभन 2 भेद हैं। नावन क्या हुआ, 1 स्नेहन देना, शोधन क्या है उनके, चरक ने, देखो चरक ने 2 भेद बताए, कौन से, नावन और अवपीड़न। नावन में उन्होंने 1 स्नेहन की मात्रा बता दी और शोधन के 2 भेद बता दिए। अवपीड़न में उन्होंने 1 शोधन बता दिया और स्तंभन के 2 भेद बता दिए। ठीक है, ये है। फिर है धामन, द्रव्यों के सूक्ष्म चूड़ को, धामन क्या होता है, द्रव्यों के सूक्ष्म चूड़ को नासा में दमन करने की क्रिया को ध्यामनपन कहते हैं। इसे कोई भेद नहीं है, यह वैराचिक है और स्त्रोतो विशेषज्ञ कार्य करता है। धूमनस, धूम के 3 भेद बताए गए हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरैचिक। ठीक है, प्रतिमर्श नस से 2 भेद कहे गए हैं, प्रतिमर्श नस के कितने भेद कहे गए हैं, 2 भेद, स्नेहन और विरेचन। मर्श क्या होता है, मर्श का एक और भेद मर्श जो शीघ्रकारी है। नावन के उदाहरण में कई स्वरस एवं षड्बिंदु तेल हैं। ठीक है, अवपीड़न, इसमें नास्यार्थ प्रयुक्त तीक्ष्ण काश औषधियों को पीसकर कल्क जैसा बना लेते हैं और कपड़े में रखकर अंगुलियों से दबाकर नाक में बूंद शाह गिराते हैं, मतलब बूंद गड़ाते हैं, इसे अवपीड़न कहते हैं। अवपीड़न कर्म अंगुलियों से दबाते हुए का अर्थ है। ठीक है, धामनपन क्या है, 6 उंगलियां लंबी एक पतली नली लें जिसमें 2 मुख हों, एक मुख को तीक्ष्ण औषधि द्रव्य का सूक्ष्म चूर्ण एक कोल भरें और नाक में घुसाकर दूसरे छिद्र से फूंक दें। ठीक है, ये क्या है, आपका ध्यामपन है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधनतम नस का प्रयोग।
प्रद्युम्न नस का प्रयोग क्या होता है कि चेतना की विकृति, कृमि एवं विष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। धूम्र नस का कहाँ प्रयोग करना चाहिए? नासा के द्वारों औषधि सिद्ध प्रज्वलित धूम्रवर्ती को खींचकर धूम लिया जाता है। इसका विशेष धूम्रपान प्रकरण में बताया गया है। वस्तुतः मुख से धुआं खींचा जाता है, उसे धूम्रपान कहते हैं। धुआं से अगर मुख से खींचा है तो आप नाक से निकालेंगे, नाक से खींचा है तो आप मुख से निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? धूम्रपान है। शिरोरोग, नासारोग, अक्षिरोग में धूममस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रायोगिक कहाँ किया जाता है? स्नेहिक, वैचारिक धूमपान, नासादिकरण, नस्य ग्रहणम, मुख पेयुत धूमन नास्यम। क्या है? उसके बाद है प्रायोगिक के लिए हम क्या करते हैं? 36 रुको, शिरोरोग, नासारोग, अक्षिरोग में धूमनस का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने कहा है कि यदि नासा और शिर में दोष उत्क्लिष्ट हो जाते हैं तो नासा से धूम लेवे, और यदि दोष का उत्क्लेश हो जाए तो मुख से धूमपान करने के पश्चात नासा से धूम ग्रहण करें। नाक से धूम खींचकर मुख से बाहर निकालना चाहिए, किंतु मुख से धूमपान कर नासा से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करने से धूम आंखों को हानि पहुंचाकर क्योंकि नासा नेत्र के समीप होती है। धूम नस के भी 3 भेद, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैचारिक। ठीक है, क्या क्या है? प्रायोगिक, स्नेहिक और वैचारिक। ठीक है, अब बात करते हैं प्रायोगिक। इसमें धूम्र नेत्र और औषधियों में अंतर बताया। चरक मत अनुसार धूम्र नेत्र कुछ इस प्रकार है। कौन कौन से? प्रायोगिक के लिए नोजल कितनी होनी चाहिए? आपकी 36 अंगुल लंबा होना चाहिए। स्नेहिक के लिए कितनी होनी चाहिए? 32 अंगुल लंबी होनी चाहिए। वैराचिक के लिए कितनी होनी चाहिए? 24 अंगुल लंबी होनी चाहिए। रोगी को सुस्थिर बैठाकर धूम्र नेत्र में औषधि कर उसमें अग्नि प्रज्वलित करे और रोगी अपनी एक नाक को बंद कर दूसरी नाक से धूम्र नेत्र थोड़ा थोड़ा घुसाकर ऊपर की ओर खींचकर धूम को नासा द्वारा खींच ले और उसे मुख से छोड़े। इसी प्रकार दूसरी नाक से भी धूम को खींचना चाहिए। एतदर्थ 4 से 5 बार दोनों नासा में धूम खींचे। इसी दूसरी विधि है कि मिट्टी के पात्र विशेष धूमदानी में 3 से 4 जलते हुए कोयलों को रखकर धूमन द्रव्य डालें और उससे उत्पन्न धूम को सिर पर कपड़ा आच्छादित कर नासा से ग्रहण करें। इसकी और भी एक विधि है कि धूम निकालते धूमदानी पर मिट्टी की और बड़ी चिमचिम उलटकर रख दे और चिल्लम के छिद्र से निकलते धूम्र को आसानी से एक एक नाक बंद कर क्रमशः धूम ले। धूपन द्रव्यों का उल्लेख धूम्रपान प्रकरण में किया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रतिमर्श नस्य क्या होता है? देखो, प्रतिमर्श नस्य वर्ष और वर्ष तथा प्रतिमर्श नस्य में स्नेहों का प्रयोग नासा द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों में सिर्फ मात्रा का अंतर होता है। प्रतिमर्श नस्य बिना व्यापत्ति के रोज लिया जाता है। चरक ने इसे प्रातः साय 2 बार लेने का विधान बताया है। यह दोनों दोषों को ना बढ़ाकर शरीर में सुदृढ़ करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसके लिए अपनी तर्जनी उंगली को नारायण, विष्णु तैलादि केवल तेल में 2 पर्व तक डुबोकर एक नाक बंद कर दूसरी नाक में 1 बूंद तेल गिराना तथा उसे श्वास को ऊपर खींच लेना चाहिए। ऐसे ही दोनों नाक बंद कर यह प्रतिमर्श नस्य है। आचार्य वाग्भट ने मर्श नस्य में अपनी तर्जनी उंगली को तेल में डुबोकर 10 से 8 या 6 बूंद उत्तम, मध्यम और अधम मात्रा कहा है। यहाँ पर अनंत अंतर स्पष्ट है। इसमें प्रतिमर्श नस्य में कोई कष्ट नहीं होता, किंतु मर्श के वमन, उत्क्लेश, मूर्छा आदि कष्ट होते हैं। प्रतिमर्श आजन्म मृत्यु पर्यंत अति उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? इसमें और भी है। कफ का सम्यक विशोषण सभी नस्यों के बाद उष्ण जल का कवल धारण करना अवश्य कराना चाहिए, जिससे द्रवित कफ का शोधन हो सके, अर्थात कर्त में आकर रुका कफ उष्ण जल के कवल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, नस्य के योग व्यक्ति कौन कौन से? 4 चरक के अकॉर्डिंग, जिनका शीर स्तंभ हो गया, मन्या स्तंभ हो, दंत स्तंभ हो, दंत शूल हो, पीनस हो, गंड शुंडी हो, नेत्र रोग हो, उपचरिका हो, अर्धवेदक हो, मुख
रोगो स्वरभेदो दंत हर्षो कर्णशूलो नासाशूलो शीर्षशूल ग्रीवा स्तंभ कंठ नोर अक्षिशूल अपतंक अपतानक आदि रोगों में नस्य बहुत उपयोगी होता है, अतः नस्य अवश्य देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धूम्रपान। धूम्रपान अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, धूम्रपान यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका क्या करा दिया हमने, धूम्रपान यहाँ वो नस्य यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।